इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों का MCQ सेट प्रैक्टिस आप लोगों को हम करवा रहे हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर फटाफट बैठ जाइए और 1 से 50 तक नंबरिंग कर लीजिए। 1 से 50 तक में आपका कितना प्रश्न सही हो पाता है हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे SSC, BPSC, बिहार SSC, पुलिस, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हों, तो 1 से 50 तक सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि कितना प्रश्न सही हो पाया है। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न संख्या से शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न संख्या है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन है सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, बी में है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, सी में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव, डी में है चैरिटी फॉर ऑल। तो मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। क्या कहलाता है? कौन सा आंसर सही होगा आप लोग सोचिए। तो इसका आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? ए नंबर ऑप्शन है जिम्बाब्वे, बी में है नाइजीरिया, सी में है मिस्र और डी में है पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग सोचिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पुर्तगाल के ये हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 3 नंबर प्रश्न संख्या है इस वीडियो का कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? ए नंबर ऑप्शन है रूस, बी में है एस्टोनिया, सी में है लिथुआनिया, डी में है यूक्रेन। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? ए नंबर ऑप्शन है रूस, बी में है एस्टोनिया, सी में है लिथुआनिया और डी में है यूक्रेन। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर का? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एस्टोनिया। चलिए 4 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि बिछेंद्री पाल निम्न में से किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? बिछेंद्री पाल निम्न में से किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो ए नंबर ऑप्शन है खेलकूद, बी में है संगीत, सी में है नृत्य और डी में है पर्वतारोहण। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बिछेंद्री पाल किससे संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्वतारोहण हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो ए नंबर ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी में ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी में है देवीलाल और डी में है मोरारजी देसाई। तो सोचिए आप लोग, सोचिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने दिए हैं जय जवान जय किसान का नारा, लाल बहादुर शास्त्री। ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 6 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो ए नंबर ऑप्शन है चीन, बी में है पश्चिम अफ्रीका, सी में है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, डी में है दक्षिण अमेरिका। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गोबी मरुस्थल चीन में है। ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। नंबर प्रश्न संख्या है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है लंदन, बी में है पेरिस, सी में है रूस, डी में ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट।
तो बताइए आप लोग कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। ए नंबर ऑप्शन है लंदन, बी में है पेरिस, सी में है रूस, डी में है फ्रैंकफर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 नंबर का, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो पेरिस से होकर बहती है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ए नंबर ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, बी में है एंथोनी ईडेन, सी में है विंस्टन चर्चिल और डी में है हेराल्ड विल्सन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा 8 नंबर का, आप लोग सोचिए 8 का क्या सही होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। चलिए 9 नंबर प्रश्न संख्या है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए हैं। ए नंबर ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी में है अब्दुल कलाम आज़ाद, सी में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डी में है मोहम्मद अली जिन्ना। तो बताइए ये आप लोग कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए हैं। ए नंबर ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी में है अब्दुल कलाम आज़ाद, सी में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डी में है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए 10 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। ए नंबर ऑप्शन है 1852, बी में है 1854, सी में है 1870 और डी में है 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। आप लोग हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो एजुकेशन विद प्रहलाद टेलीग्राम में सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको इनबॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न संख्या है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ए नंबर ऑप्शन है आगा खां, बी में है नवाब सलीमुल्लाह खां, सी में है लियाकत अली खां और डी में है मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ए नंबर ऑप्शन है आगा खां, बी में नवाब सलीमुल्लाह खां, सी में है लियाकत अली खां और डी में है मोहम्मद अली जिन्ना। तो 11 नंबर का क्या आंसर सही हो जाएगा, आप लोग सोचिए। तो 11 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी में है सरोजनी नायडू, सी नंबर ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और डी में है ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन हैं। 12 नंबर का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो 12 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। 13 नंबर प्रश्न संख्या है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, किस लिए संबंधित है। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है कोलकाता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, बी में है जलियांवाला बाग त्रासदी से, सी में है बंगाल विभाजन से, डी में है खिलाफत आंदोलन से। वर्ष 1919 किस लिए प्रसिद्ध है इतिहास में। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग सोचिए। तो इसका सही आंसर आप लोग को हम बता रहे हैं
कि 13 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है 1919। चलिए 14 नंबर प्रश्न संख्या है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो ए नंबर ऑप्शन है 1930, बी में है 1929, सी में है 1917, डी में है 1911। तो कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1929 में। चलिए 15 नंबर प्रश्न संख्या है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। ए नंबर ऑप्शन है 1926, बी में है 1928, सी में है 1939, डी में है 1942। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। इसका सही आंसर आप लोग सोचिए। तो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1928 में आया था। चलिए 16 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे। ए नंबर ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर को, बी में है मदन मोहन मालवीय को, सी में है दादा भाई नौरोजी को, डी में है गोपाल कृष्ण गोखले को। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे। 4 ऑप्शन है, आप लोग पढ़ लीजिए। इसका कौन सा सही आंसर होगा, कॉपी में नोट करते जाइए आप लोग। तो इसका सही आंसर 16 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। चलिए 17 नंबर प्रश्न संख्या है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी में है सी राजगोपालाचारी, सी में है लाला लाजपत राय और डी में है बी आर अम्बेडकर। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। आंसर इसका सोचिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा और कितना प्रश्न आपका सही हुआ है लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 17 नंबर का आपका सही आंसर हो गया ए रविन्द्रनाथ टैगोर। कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न संख्या है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है ये बताना है आपको। तो ए नंबर ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी ऑप्शन है भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, सी में है लाल सागर को हिंद महासागर से, डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है। 18 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। चलिए 19 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए नंबर ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, बी में है बी आर अम्बेडकर, सी में है जस्टिस कृष्ण अय्यर, डी में है जगजीवन राम। तो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। 19 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बलवंत राय मेहता। 20 नंबर प्रश्न संख्या है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ए नंबर ऑप्शन है इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, बी नंबर ऑप्शन है इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, सी में है जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, डी में ऑप्शन है उपर्युक्त में से सभी सही है। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा आंसर 20 नंबर का। तो सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो ये सभी है, ए बी और सी जो ऑप्शन में है ये सभी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी सही है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है। ए नंबर ऑप्शन है 24, बी में है 20, सी में है 18 और डी में है
33। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? इसका सही आंसर 21 नंबर का हो जाएगा, डी नंबर 33। चलिए 22 नंबर प्रश्न संख्या है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बना किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? ए नंबर ऑप्शन है 30वें संशोधन में, बी नंबर ऑप्शन है 32वें संविधान संशोधन में, सी ऑप्शन है 36वें संविधान संशोधन से, डी में है 42वें संशोधन से। तो सिक्किम भारत का एक राज्य बना किस संविधान संशोधन से बना है? तो इसका सही आंसर आप लोग सोचिए। तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम भारत का राज्य बना। सी नंबर सही हो गया। चलिए 23 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है 1950, बी में है 1951, सी में है 1955 और डी में है 1958। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। चलिए 24 नंबर प्रश्न संख्या है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन के लेखक कौन हैं? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है नीरज सिंह चौधरी, बी में है खुशवंत सिंह, सी में है कमला दास और डी में है बलवंत गार्गी। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नीरज सिंह चौधरी, बी में खुशवंत सिंह, सी में है कमला दास और डी में है बलवंत गार्गी। कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 24 का कौन सा आंसर होगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नीरज सिंह चौधरी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं। चलिए 25 नंबर प्रश्न संख्या है कि एस्परांटो क्या है? ए नंबर ऑप्शन है लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, बी में है स्पेन का बंदरगाह नगर, सी में है एक खेल का नाम, डी में है एक कृत्रिम भाषा। एस्परांटो क्या है? कौन सा आंसर सही होगा इसका? 25 नंबर का 4 ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्परांटो क्या है? स्पेन का बंदरगाह नगर है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न संख्या है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है पेकिंग में, बी में है टोक्यो में, सी में है नई दिल्ली में, डी में है कोलंबो में। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सोचिए आप लोग। 26 नंबर प्रश्न संख्या है कि एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली में हुआ था। चलिए 27 नंबर प्रश्न संख्या है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन है टेनिस, बी में है फुटबॉल, सी में है गोल्फ, डी में है बैडमिंटन। तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बैडमिंटन से। 28 नंबर प्रश्न संख्या है कि जंतर मंतर का निर्माण किया था? किसने जंतर मंतर का निर्माण किया था? ए नंबर ऑप्शन है अकबर, बी में है शाहजहां, सी में है शिवाजी, डी में है महाराजा जयसिंह। तो जंतर मंतर का किसने निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर 28 नंबर का क्या होगा? तो महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण किए थे। डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 29 नंबर प्रश्न संख्या है कि एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है? ए नंबर ऑप्शन है बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, बी नंबर ऑप्शन है केवल जल में ही रह सकने वाला पशु को, सी नंबर ऑप्शन है केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशु को और डी नंबर ऑप्शन है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु को। एम्फीबिया किसको कहते हैं? ये 4 ऑप्शन है। 4 में से आप कौन सा सही होगा? इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एम्फीबिया उसको कहते हैं जो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु को एम्फीबिया कहते हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न संख्या है कि स्टेनलेस स्टील
मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है, ये आपको बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन है लोहा और तांबा का मिश्र धातु है। बी नंबर ऑप्शन है लोहा और जस्ते का मिश्र धातु है। सी नंबर ऑप्शन है लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है। डी नंबर ऑप्शन है लोहा और ग्रेफाइट का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है, मिश्र धातु किसका है? तो 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहा और क्रोमियम का। 31 नंबर प्रश्न संख्या है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इनमें कौन भौतिक परिवर्तन है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ए नंबर ऑप्शन है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। बी नंबर ऑप्शन है मोमबत्ती का जलना। सी में है दूध से दही का बनना। और डी में है पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है, आप लोग सोचिए। 31 नंबर प्रश्न संख्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 32 नंबर प्रश्न संख्या है कि निकोलस कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध हैं। ए नंबर ऑप्शन है दूरबीन के आविष्कार के लिए। बी में है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सी में है कैलकुलस की खोज के लिए। डी में है मानव शरीर की शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। निकोलस जो कॉपरनिकस हैं किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सोचिए आप लोग। तो 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 33 नंबर प्रश्न संख्या है कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग है। एक वयस्क भारतीय हाथी का वजन कितना होता है ये बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन है 50 किलोग्राम। बी में है 1000 किलोग्राम। सी में है 500 किलोग्राम। डी में है 100 किलोग्राम। बताइए आप लोग कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1000 किलोग्राम। चलिए 34 नंबर प्रश्न संख्या है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं। हाइड्रोजन के खोज के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध किस लिए हैं। 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा आप लोग सोचिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए। चलिए 35 नंबर प्रश्न संख्या है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ए नंबर ऑप्शन है 8 सेकेंड। बी में है 1 मिनट। सी में है 8 मिनट। डी में है 24 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा सोचिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। इसमें ऑप्शन में 8 मिनट है, इसलिए 8 मिनट सही हो गया। 36 नंबर प्रश्न संख्या है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन है क्रिकेट। बी में है फुटबॉल। सी में है हॉकी। डी में है टेबल टेनिस। तो डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का बी। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 37 नंबर प्रश्न संख्या है कि प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ए नंबर ऑप्शन है बैडमिंटन। बी में है हॉकी। सी में फुटबॉल और डी में टेनिस। तो प्रकाश पादुकोण का संबंध किससे है, तो 37 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बैडमिंटन से। 38 नंबर प्रश्न संख्या है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। ए नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। बी में है अब्दुल कलाम आज़ाद। सी में है सरोजनी नायडू। डी में है नयनतारा सहगल। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं ये बताना है आप लोग को। तो 38 का कौन सा सही हो जाएगा,
तो 38 का बी हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न संख्या है कि यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है। ए नंबर ऑप्शन है फ्रेंच, बी में है अंग्रेजी, सी में है अंग्रेजी एंड फ्रेंच, डी में है अंग्रेजी फ्रेंच और रूसी। यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा। तो 39 का सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजी और फ्रेंच यूनेस्को की कार्यभाषा है। चलिए 40 नंबर प्रश्न संख्या है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए नंबर ऑप्शन है राधा कृष्णन। 40 नंबर प्रश्न संख्या है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए नंबर ऑप्शन है एस राधा कृष्णन, बी में है मुल्क राज आनंद, सी में है अरविंद घोष और डी में है स्वामी विवेकानंद। तो आप लोग बताइए 40 नंबर का कौन सा आंसर सही होगा। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो 40 नंबर का सही हो जाएगा आपका सी नंबर, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखे हैं, तो अरविंद घोष लिखे हैं। सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 41 नंबर प्रश्न संख्या है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है फिल्म के क्षेत्र में, बी में है विज्ञान के क्षेत्र में, सी में है सांस्कृतिक समाज की प्रगति के लिए, डी में है खेल में असाधारणता के लिए। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 41 का सही हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 42 नंबर प्रश्न संख्या है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। ए नंबर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी में है असम, सी में है हिमाचल प्रदेश, डी में है राजस्थान। तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, सोचिए आप लोग, कॉपी में नोट करिए इसका आंसर, सभी का नोट करते जाइए। तो बिहू किस राज्य का है, आप लोग जरूर बता दीजिएगा, आप लोग लिखे होंगे सही आंसर। तो बिहू आपका हो गया 42 का कौन आंसर हो जाएगा, असम राज्य का है। बिहू लोक नृत्य असम राज्य का है। बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 43 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग है कितना % साक्षरता है 2011 जनगणना के अनुसार। ए नंबर ऑप्शन है 30%, बी में है 34%, सी में है 61.8%, डी में है 45%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61.8%। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न संख्या है, एक करेंट क्वेश्चन है, तो इसका बताइएगा आप लोग, कॉपी में नोट करते जाइए, लास्ट में बताइएगा कि कितना सही हो पाया आपका 50 में से। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है। ए नंबर ऑप्शन है 6, बी में है 8, सी में है 9 और डी में ऑप्शन है 10। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 पदक कुल जीता है, जिसमें से 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीता है भारत। 2024 पेरिस ओलंपिक में 6 पदक जीता है, जिसमें से 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। चलिए 45 नंबर प्रश्न संख्या है कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा। ए नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी में है उत्तराखंड, सी में है छत्तीसगढ़, डी में है राजस्थान। तो बताइए आप लोग कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में होगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न संख्या है कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है। ए नंबर ऑप्शन है अमेरिका, बी में है रूस, सी में है चीन, डी में है जापान। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जापान। चलिए 47 नंबर प्रश्न संख्या है
कि वर्तमान समय में भारत में रामसर साइट की संख्या कितना है। ए नंबर ऑप्शन है 75, बी में है 65, सी में है 82, डी में है 95। वर्तमान समय में भारत में रामसर साइट की संख्या कितना है। ए नंबर ऑप्शन है 75, बी में है 65, सी में है 82 और डी में है 95। तो 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 रामसर साइट अभी भारत में हैं। चलिए 48 नंबर प्रश्न संख्या है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से भाप गुजरता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। ए नंबर ऑप्शन है एल्युमिनियम के ऊपर से, बी नंबर है तांबा के ऊपर से, सी नंबर ऑप्शन है कार्बन के ऊपर से और डी नंबर ऑप्शन है लोहा के ऊपर से। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से गुजरता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, ये बताना है। ए नंबर ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी में है तांबा, सी में है कार्बन, डी में है लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एल्युमिनियम के ऊपर से भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। 49 नंबर प्रश्न संख्या है कि पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ए नंबर ऑप्शन है दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, बी नंबर ऑप्शन है दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, सी में है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, डी नंबर ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है, उसमें क्या किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ए नंबर ऑप्शन है दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, बी नंबर ऑप्शन है दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, सी में है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही 49 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न संख्या है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। ए नंबर ऑप्शन है भारत, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है श्रीलंका और डी में है दक्षिण अफ्रीका। क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है। ए नंबर ऑप्शन है भारत, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में है श्रीलंका, डी में है दक्षिण अफ्रीका। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया जीता है, भारत देश को हराकर भारत उपविजेता रहा था। तो 50 में से कितना प्रश्न आपका सही हो पाया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।